दी बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड इमरान खान है। नहीं, और लीडर है ही कोई नहीं। कौन लीडर है? और वो दवाई लेने गया था, 5 साल हो गए वो बैठा है उधर, पूरी वर्ल्ड घूमता है, पाकिस्तान नहीं आ सकता। वो क्यों नहीं आ रहा? हर जो पार्टी आती है वो अपना चूरन बेचती है, एस्टेब्लिशमेंट अपना चूरन बेचती है, लोगों को, अवाम को तरानों पे लगाया हुआ है। हुकूमत ने उनसे पैसा लिया है, अयाशियाँ वो कर रहे हैं और निकाल ये हमारे से रहे हैं। ये कोई इंसाफ नहीं है। मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा, और मैं क्या कह सकता हूँ। ये कौम हमारी इस लायक ही है। ये हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उनके बयान आप देख लें कि इतना है नहीं है जो शो हो रहा है, और कैसे इनको शो होगा, कैसे एहसास होगा इनको कि अवाम किस तरह, मतलब किस तरफ ये लेके जा रहे हैं अवाम को, और खुदकुशियाँ हो रही हैं, किसी को एहसास ही नहीं है, कोई पता नहीं है किसी को। का काम ही खत्म हो चुका है, मुगेज ऊपर चली गई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। एक बिलों ने मार छोड़े हैं, बिल बहुत आ रहे हैं, गरीब आदमी के घर के खर्चे नहीं पूरे होते। सर ये चीनी तो देखे ना, ये तो इस मुल्क में ना माफिया बैठे हुए हैं, चीनी के माफिया, जैसे अलीम खान, तरीन, ये उनकी वजह से जो है ना ये लोग चीनी। अब देखे ना, पिछले दिनों जरदारी का एक बयान आया है कि चीनी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। वो चीनी को एक्सपोर्ट करके उन्होंने डॉलर कमाए हैं और डॉलर इन्होंने अपनी जेबों में डाले हैं, ठीक है। उसकी वजह से अब अवाम देखे ना 200 से ऊपर चीनी हो गई है। हालांकि इस मुल्क में चीनी वाफर मकदार में है, लेकिन इन्होंने क्या किया गेम, ये पिछली हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने ये किया कि चीनी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ से डॉलर अपनी जेब में कमाए। जब तक ये माफिया को कंट्रोल नहीं करेंगे, इनका कला कमा नहीं करेंगे, तब तक इस मुल्क में हमें ना चीनी सस्ती मिलेगी, ना आटा सस्ता मिलेगा, ना घी सस्ता मिलेगा। और इस माफिया के ऊपर एक बड़ा माफिया भी है जिसको हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। देखें ना, अब ये नई पार्टी उन्होंने बनाई है। पहले नून लीग चीनी चोर कहते थे अलीम खान को, उसको तरीन को, जहांगीर तरीन को, ठीक है। जब उनके मफादात आए हैं तो जहांगीर तरीन उनके नून लीग के साथ हो गया। जब तक इन माफिया को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये मुल्क की सूरत हाल नहीं बेहतर हो सकती है। माफिया को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि चीनी के जो आप जिनको माफिया कह रहे हैं वो तो हुकूमत में खुद मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें हुकूमत को देखें ना, मेन पिलर होता है हमारी फ़ौज, अदलिया, ये अदारे बिके हुए हैं। अदलिया का ये जजेस किस लिए बैठे हुए हैं? ये इस्टेब्लिशमेंट देखें ना, अब वो कहते हैं कि हमारी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। आईएसआई को या इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं पता लग रहा कि यहाँ पे पेट्रोल स्मगल हो रहा है, चीनी एक्सपोर्ट हो रही है, करप्शन हो रही है, अरबों रुपये इनको घरों से बरामद हो रहा है। शाजिया मरी के घर से 97 अरब रुपया बरामद हुआ है, ठीक है। ये तो एक शाजिया मरी है, तो बाकी सियासतदानों इन्होंने घरों में डॉलर छुपाए हुए हैं, गरीब का खून निचोड़ रहे हैं ये लोग। ईरान से पेट्रोल स्मगल होता है, आपको पता है? 10-12 रुपये में पेट्रोल स्मगल करते हैं, और हमें कितने का दे रहे हैं आवाम को? 300 रुपये का, 300 प्लस का। मेरी 50,000 इनकम है, 52,000 मुझे बिजली का बिल आ गया है, मैं कैसे अदा करूँगा? मुझे बताएं ना। मैं खुदकुशी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? आने वाला वक्त ये सिर्फ अवाम बाहर निकले, इनके घरों में घुसे, ठीक है, डॉलर बाहर निकाले, पैसे। जैसे तुर्की में देखें इनकलाब आया, रातों रात अवाम बाहर निकली है। यहाँ पे अवाम में इन्होंने क्या किया हुआ है? डिवाइड एंड रूल। अवाम को डिवाइड कर दिया हुआ है, कोई पीटीआई में है, कोई नॉन लीग में है, कोई जमात इस्लामी में है, वकीलों को डिवाइड कर दिया है। ये डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं, ये इनका असूल है। जब तक अवाम इकट्ठी एहतजाज नहीं करेगी, सड़कों पे नहीं निकलेगी, मुल्क पूरा जाम नहीं होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है, ठीक है। इन्होंने अवाम को चूरन, हर जो पार्टी आती है वो अपना चूरन बेचती है, इस्टेब्लिशमेंट अपना चूरन बेचती है, लोगों को, अवाम को तरानों पे लगाया हुआ है, खुद मुल्की ख़जाने पे लगे हुए हैं, ठीक है। अवाम जब तक बाहर नहीं निकलेगी अपने हकूक़ के लिए, तब तक ये लोग सीधे नहीं होने वाले। अवाम को चाहिए कि मुत्तहिद हो के, ये ना कि मैं पीटीआई हूँ, नून लीग हूँ, जमात इस्लामी हूँ, सब इकट्ठे हों अपने हकूक़ के लिए। बाहर निकलेंगे
तो फिर इनकलाब आएगा, फिर ये लोग सीधे होंगे। इसके अलावा कोई, क्योंकि अदलिया बिकी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट बिकी है, सारे दारे बिके हुए हैं, लोगों के, पुलिस देखे ना लोगों के घरों में घुस रही है। आज तक 72 साल 75 साल हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि पुलिस लोगों के घरों में घुसे, लोगों की माओ बहनों की इज्जतें लूटे, ठीक है, लोगों के बच्चों को अगवा करे, जो बात करता है उसको उठा के ले जाते हैं ये लोग। किस तरह इनकलाब आएगा? लोग अपनी रोटी नहीं पूरी कर रहे, लोगों से अपनी रोटी बिल नहीं पूरे हो रहे, बाहर कैसे निकलेंगे? लोगों के इन मसलों में इन्होंने अवाम को इन मसलों में फंसाया हुआ है। रोटी, पानी, गैस, चीनी, आटा, घी, इसमें फंसाया हुआ है। लोग कैसे बेचारे निकलें? एक बंदे की दिहाड़ी मरती है, वो कहता है यार मैं एहतजाज करने जाऊंगा, मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी मर जाएगी, बच्चों के लिए मैं क्या लेके जाऊंगा? वो कहता है यार मैं एहतजाज के लिए जाऊंगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। किस तरह लोग जाएं? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आ जाए यहाँ पे, अपने माल ठीक कर लें, सारे दारे ठीक कर लें, सारे दारे अपने जो अदारों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो अवाम का सोचे, जो अवाम की राय है उसको उसके मुताबिक यहाँ पे हुकूमत आनी चाहिए, जिसको अवाम चाहती है, ठीक है, जिसको चाहती है 90% 80% उसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है। वो भगोड़े बाहर देखे ना, अरबों रुपया खरबों रुपया करप्शन करते हैं, NRO लेते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर हुकूमत करते हैं, फिर जैसी हुकूमत ख़त्म होती है फिर बाहर भाग जाते हैं। एक बंदा हमें ईमानदार यहाँ पे मिला हुआ है, ये आप छोड़ दें कोई PTA का, नून लीग का, मैं कोई सियासी वर्कर नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल ये गवाही देता है कि इमरान खान एक सच्चा और अच्छा लीडर है और अवाम चाहती भी उसको है, उसको आगे आने दें। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो, अदारे सियासत से बाहर हों, जजेस सियासत से बाहर हों, ठीक है, और अवाम के हक के मुताबिक जिसको अवाम वोट दे उसको हुकूमत करनी चाहिए। चीनी माफिया नहीं कंट्रोल हो सकता है जब तक ये बड़ा माफिया उसको कंट्रोल ना करना चाहिए। देखे ना, चीनी अब स्मगल कर एक्सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? इन्होंने, आप देखें पीछे, इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्ट करके चीनी माफिया ने डॉलर कमाए हैं, ठीक है, अवाम से 200 रुपये में दे रही है, बाहर इन्होंने डॉलर कमाए हैं। वही एक्सपोर्ट ना करते, चीनी वाफर मकदार में यहाँ पे होती तो अवाम को सस्ती मिलती। ये माफिया है, ये माफिया का कला कमा करने के बगैर ये चाहे अवाम करे चाहे हमारे दारे करें, उसके अलावा ये कोई हल नहीं है। मैं ये कहूँगा कि महंगाई को कम होना चाहिए, मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़रीदारी नहीं हो सकती अब, ये कह सकता हूँ। चीनी माफिया के बारे में क्या कहेंगे? चीनी माफिया, चीनी भी बहुत महंगी है, चीनी को भी कम कीमत होनी चाहिए, बस यही कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा, और मैं क्या कह सकता हूँ, ये कौम हमारी इस लायक ही है। जी क्या कहना चाहेंगे? ये मारेंगे अवाम को, जीते जी मारेंगे। ये जो है ना, बस ये पहले, अब दोबारा माफिया, चीनी माफिया दोबारा आ गया। अब ऐसा ही होगा, पहले चीनी सारी जो थी वो बाहर भी जो आदि है, अब जो है बाहर से जो है ले रहे हैं, वो डबल सेंचुरी से ऊपर जाएगी। ये मारेंगे अवाम को, जीते जी मारेंगे, और क्या करेंगे? ये मर रहे हैं, खुदकुशी हो रही हैं उनके, मतलब कि कोई कान पे जूं भी नहीं रही, उनको कोई सांस ही नहीं है इनको कि अवाम का क्या हाल हो रहा है। कोई बंदा, किसी की तवज्जो ही नहीं है इस तरफ। मारेंगे ये अवाम को, जीते जी मार रहे हैं और खुदकुशी हो रही। ये नहीं हो सकती, ये कैसे कंट्रोल होगी? ये चीनी माफिया जो खुद अंदर सारे हैं, तो कैसे कंट्रोल होगा ये चीनी माफिया? ये नहीं कंट्रोल होगा, ये आप से बाहर है। ये मैसेज क्या करना चाहेंगे? बस यही है कि गरीब आम का कोई परेशान हाल नहीं है, कोई भी जो है ना वो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब कि बस ये हमारे वज़ीर आज़म जो हैं उनके बयान आप देख लें कि इतना है नहीं है जो शो हो रहा है, और कैसे इनको शो होगा, कैसे एहसास होगा इनको कि अवाम किस तरह, मतलब किस तरफ ये लेके जा रहे हैं अवाम को, और ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, किसी को एहसास ही नहीं है, कोई पता नहीं है किसी को। मतलब इतनी बेहिस्सी जो है ये हुकूमत के जो है ये छाई हुई है, उनको पता ही नहीं है मतलब क्या हो रहा है। बस वो अपने लगे हुए हैं कि जी नहीं ये कुछ भी नहीं हो रहा, कि ये इतनी नई शो है जो कर रहे हैं जो। बस जी यही कहेंगे कि जो हुक्मरान हैं वो अपने जितने भी वसाइल हैं बरूए कार लाएँ और हमारे लिए जिस हद तक मुमकिन है और जल्दी से जल्दी रिलीफ का बंदोबस्त किया जाए।
देखिए जी, अब मैं और आप तो ये इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दे सकते, ये तो अरबाब इख्तियार ही बेहतर जानते हैं कि हो सकता है कि नहीं होता। मोस्टली वही लोग तमाम कारोबार पे भी मुसल्लत हैं जो लोग ये हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, फिर देखें वही बात है, मुझे क्या पता कि बाहर भेज दी कि नहीं भेज दी। मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो या आप हैं या अखबारात हैं, जैसे मुझे तो नहीं इसके बारे में कुछ पता। अवाम से यही है कि भाई वो मिल के अल्लाह के आगे अल्लाह से रुजू करें और अपनी बेहतरी के लिए दुआ करें बस। वो भी हमारा ख्याल के, वो तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया आपके कि वो उनको चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर, जो भी अपने वसाइल को बरूकार लाते हो हमारे लिए बेहतरी की कोई सबब पैदा करें। चीनी ने परेशान किया है। पहले चाय का काम ही ख़त्म हो चुका है, महंगाई ऊपर चली गई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। एक बिलों ने मार छोड़ा है, बिल बहुत आ रहे हैं, तो गरीब आदमी के घर के खर्चे नहीं पूरे होते। चीनी का हम कम करें यही कहना चाहते हैं। उसने तो बहुत काम ख़राब हो, जब महंगाई भी और रोक गई, महंगाई नीचे आनी सी ऊपर जानी जानी ऊपर बहुत चली गई। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया, बस यही कहना चाहता हूँ। आप थोड़ी सी महंगाई कम करें। क्या कह सकते हैं भाईजान, अभी बर्दाश्त ही है, अवाम बर्दाश्त करे। अवाम लेकर भी इन्हीं को खुद ही आई और रो भी खुद रही। आप कह रहे हैं ना निगरान हुकूमत है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं ये निगरान गवर्नमेंट है? ये निगरान नहीं है, जो लेकर आए हैं वही ज़िम्मेदार है, जज और जर्नैल बस। उनका क्या कहना चाहते हैं? उनको तो 70 साल में कोई कुछ नहीं कह सका, तो हम क्या कहेंगे उनको? उन्होंने कहा ये पेट्रोल के बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, नहीं बेलगाम है सर, ये नहीं ये कंट्रोल नहीं हो सकते और बर्दाश्त भी नहीं हो सकते। हुकूमत में है, उनकी पार्टी आ गई ना, उनकी तो अभी पार्टी बन गई, तो अभी आगे वो वज़ीर आज़म फ़ौज उनको बनवाएगी, तो वो चीनी अभी पेट्रोल के बराबर, डीज़ल के बराबर होनी चाहिए बस। शुगर है मेरी, वाम वापस शक्कर पे आएगी, गुड़ पे आएगी, नहीं तो फिर फीका खाए, शुगर कंट्रोल होएगी। चीनी को डीज़ल से भी ऊपर सोने के बराबर लेकर जाए। बच्चों को भी नहीं मिलेगी, दूध भी, चीनी, आटा, घी, ये चीज़ें ये मुज़र है सेहत के लिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये डीज़ल के बराबर होनी चाहिए। अलमारी में से निकाले इतनी सी खाएं और बस ठीक है, गुजारा करें। चार्जेबल सेल होते हैं ना जैसे, वैसे अवाम को मैसेज, जब तक अवाम खड़ी नहीं होगी अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तो अवाम को ऐसा ही है। आगे एक वक्त ये आएगा कि हर चौक में 2-2 पुलिस वाले खड़े होंगे जो अवाम को 2-2 जूते मारेंगे, और फिर अवाम ये कहेगी सर जूते मारने वाले बढ़ाएं, हमारे पास टाइम नहीं है, जूते चाहे 3 मार ले लेकिन बंदे बढ़ाएं। अवाम की ये सूरत है।